नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। जो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महेंद्र सिंह धोनी बदल सकते हैं अपना जर्सी नंबर बदलने के संकेत महेंद्र सिंह धोनी ने दे दिए हैं। 7 की जगह अब 8 नंबर की जर्सी में नजर आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी उन्होंने दी। फेसबुक पर वीडियो जारी करते हुए लिखा कि कुछ नंबर हमेशा आपके साथ होता है, जिसमें से 7 शामिल है, पर 8 पर स्विच हो रहा हूं। तो महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने कई मुकाम हासिल किए 7 नंबर के साथ, अब वो अपनी जर्सी का नंबर बदलने वाले हैं। 8 नंबर अब उनकी जर्सी का नंबर होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, महेंद्र सिंह धोनी अपनी जर्सी का नंबर बदलने वाले हैं, लकी नंबर छोड़कर के 7 छोड़कर 8 पर स्विच करने वाले हैं। आखिर सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों जर्सी का नंबर बदला जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी ने कल ही अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए इन बातों का जिक्र किया है कि वो अब 7 नंबर की जर्सी नहीं बल्कि 8 नंबर की जर्सी में नजर आ सकते हैं। हालांकि ये अब भी भविष्य के गर्भ में है कि वो क्यों इस नंबर को चेंज कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन चीजों का भी जिक्र किया है कि हम 7 से 8 पर क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में भी हम कुछ समय के बाद खुलासा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर अब 7 नहीं 8 रहेगा। अगर हम जर्सी नंबर 7 की बात करें तो 7 नंबर जर्सी के साथ कई रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम दर्ज हैं, कई आईसीसी ट्रॉफी उनके नाम दर्ज हैं। लोग जो उनके प्रशंसक हैं वो 7 नंबर की जर्सी पहनकर घूमना पसंद करते थे। 7 नंबर जब भी जिक्र होता था तो लोग कहते थे कि ये थाला की जर्सी है, यानी महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी है। लेकिन अब महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान कर दिया है कि 7 नहीं 8 पर की नंबर की वो जर्सी पहनेंगे। तो देखना होगा कि क्या कारण है और किस वजह से वो ये एक बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। गौरव, कब से महेंद्र सिंह धोनी 8 नंबर की जर्सी में नजर आएंगे? बिल्कुल, आने वाले आईपीएल में आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब मैदान में होंगे तो उनका जर्सी का नंबर 8 हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें 7 को हटाकर 8 नंबर की जर्सी को उन्होंने प्रेजेंट किया है, जो ये दिखाता है कि आने वाले समय में जब भी महेंद्र सिंह धोनी मैदान में अब उतरेंगे तो उनमें उनके साथ 8 नंबर की जर्सी होगी। गौरव, क्या जानकारी है, 7 नंबर अब किसे मिलने वाला है? क्या इस बारे में भी कोई जानकारी दी गई? इन चीजों को लेकर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं है कि 7 नंबर की जर्सी किन्हें लॉटरी की एक लकी नंबर है। लकी नंबर के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने जो है वो भारतीय टीम के लिए कई ट्रॉफीज लाए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक वैसा नंबर है जो हर कोई चाहता है कि उस नंबर की जर्सी पहने, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हर कोई बनना चाहता है। तो देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय होते हैं। बिल्कुल गौरव, हर कोई महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहता है और खासकर अगर हम क्रिकेट जगत की बात करें तो वहां पर धोनी ने एक अलग ही अपना मुकाम हासिल किया है। ऐसे में हर क्रिकेटर ये चाहता है कि वो भी उस मुकाम तक पहुंचे और लकी नंबर उन्हें भी मिले। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए गौरव। चलिए अब जानते हैं कि धोनी का नंबर 7 से कनेक्शन क्या रहा है। तो धोनी का जन्म भी 7 जुलाई 1981 में हुआ। 7 नंबर धोनी का लकी नंबर माना जाता है और इसीलिए 7 नंबर की जर्सी वो हमेशा पहने हुए नजर भी आते थे। धोनी ने 7 नंबर को अपनी पहचान बनाया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। 2011 में वनडे वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत उन्होंने की और इन सभी जीतों में धोनी 7 नंबर की जर्सी पहनकर ही मैदान में उतरते थे। हालांकि बीसीसीआई रिटायर कर चुकी है धोनी और 7 नंबर की जर्सी अब वो बदलने वाले हैं। 7 नंबर की जगह अब वो 8 नंबर की जर्सी में नजर आने वाले हैं। तो धोनी के लिए 7 का करेक्शन क्यों अच्छा रहा, क्यों सफल रहा, क्यों 7 नंबर को वो लकी मानते थे, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अब गिरिडीह से आपको बताते हैं, जहां शहरी क्षेत्र के मकतपुर में खड़ी 108 एम्बुलेंस में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना यातायात थाना के समीप सदर अस्पताल के क्वार्टर परिसर के पास हुई है। रात के समय अचानक एम्बुलेंस से धुआं उठता दिखा। आसपास के लोग सतर्क हो गए, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज लपटें उठने लगी, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग इतनी ज्यादा भयावह थी कि कुछ ही देर में पूरी एम्बुलेंस उसकी चपेट में आ गई और धू-धू कर जलने लगी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो जब एसबीआई का एटीएम के पास पहुंचे तो देखे आग लगा हुआ है, तो हम लोगों ने अपना गाड़ी रोका और सबसे पहले फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया। फायर ब्रिगेड वाले की तत्परता ये रही कि फोन करने के 6 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड
समय पर आ गया और आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बहुत बड़ी घटना होने की आशंका थी। क्या आग कैसे लगा कुछ नहीं, ये तो पता नहीं आग कैसे लगा। हम लोग रोड से गुजर रहे थे और गाड़ी तो कैंपस के अंदर। कौन सा गाड़ी है? एम्बुलेंस है। देखिए, जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नदी में डूबा है 14 साल का नाबालिग। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बताए, जहां दोस्तों के साथ नहाने के लिए वो गया था। 3 दोस्त बाल बाल बच गए हैं। मृतक युवक गोलमुरी केवल टाउन का रहने वाला बताया जा रहा है। गोताखोरों की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें कि मानगो थाना क्षेत्र के गौड़ बस्ती नदी घाट के पास की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां नदी में 14 साल का नाबालिग डूबा। खबर अब चतरा से, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित शीला ओपी पिकेट में तैनात एसएसबी के जवान प्रहलाद कुमार सिंह ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली है, जिससे कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। आपको बता दें कि मृतक जवान की पहचान देवघर जिले के महतोडीह गांव निवासी प्रहलाद कुमार के रूप में की गई है। वहीं एसएसबी की 35वीं बटालियन में तैनात वो थे और वर्तमान में शीला पिकेट पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। परिजनों के अनुसार जो जानकारी अब तक सामने आई है, मिसफायर में गोली लगने की सूचना दी गई थी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर चतरा से बता रहे हैं। वो फोन किया यार कि भाई को गोली लग गया है। फिर हम लोग को वहाँ से हम लोग यहाँ आए तो जानकारी मिला कि गोली शायद मिसफायर हो गया, कॉक किया हुआ था, गलती से गोली चल गया। ये जो भी कारण हुआ, जैसा हम लोग यहाँ जानकारी मिला, बाकी भाई साहब के बारे में ऐसा कोई गलत टिप्पणी नहीं करिए। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, न गलत भ्रम फैलाइए, क्योंकि देश का जवान है, हम सबके लिए है। बस इतना ही है। परिवार के साथ उनका रिलेशन और हम लोगों के साथ उनका रिलेशन इतना बेहतर है कि शायद किसी और दूसरे घर में होता है। इसी बीच देखिए, एक और बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां लावालौंग थाना क्षेत्र के बनवार गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, खूब लाठी डंडे चले, घर में घुसकर के तोड़फोड़ और मारपीट भी की गई है। इसका भी आरोप लगा है, जिसमें कि एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को प्राथमिक इलाज के लिए हजारीबाग SBMCH रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश अब शुरू कर दी है। गिराया हुआ है एक बच्चा, तो वो लोग चिल्ला रहा था। उसके बाद इन लोग घर पे गए तो घर पे देख रहे हैं कि इन लोग का पूरा पब्लिक सब पब्लिक के साथ गए, तो वो लोग केवाड़ी बेड़ा तोड़ ताड़ के पीट के उसके बाद ये लोग साइड हो गए। वो लोग के घर में कोई नहीं था। चलिए, खबर अब धनबाद से है, जहां बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बंद पड़े पत्थर क्रशर के पास लगभग 80 फीट गहरी खदान के पास शख्स का शव मिला है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर के बरवा अड्डा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी हैं। आपको बता दें कि हत्या कर शव को खदान में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो पाई है। से उसको मार के मर्डर कर दिया गया है, क्योंकि खाई बहुत ना है, 70-80 फीट खाई अंदर है वो, तो इसीलिए देख दाख के दिया है। इसका सब कुछ पहचान में तो नहीं आ रहा, क्योंकि 1-2 दिन बॉडी का हो गया है हल्का फुल्का। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर गुमला से, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 में से एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जो जानकारी आ रही है, बसिया थाना क्षेत्र के रांची सिमडेगा मुख्य सड़क पर यह घटना हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बोकारो से भी बड़ी खबर है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। तो दिवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई हुई है। दुष्कर्म पर 20,000 का जुर्माना भी लगा। वर्ष 2024 में चंदन क्यारी क्षेत्र में यह घटना हुई थी। भोला कालिंदी को दी गई है उम्र कैद की सजा। नाबालिग की हो गई थी, गर्भवती नाबालिग हो गई थी। और आपको बता दें कि नवजात और दोषी का सैंपल DNA टेस्ट कराया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, नवजात और दोषी का DNA टेस्ट कराया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई।
चलिए अब बात करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में आज लाए जाएंगे गैर सरकारी संकल्प। आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन का अभिभाषण होने वाला है और 18 फरवरी से शुरू हुआ था ये सत्र। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। सदन में आज लाए जाएंगे गैर सरकारी संकल्प और इसके साथ ही सीएम सोरेन का अभिभाषण भी होने वाला है। देखिए, झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर सियासत अब तेज हो गई है। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री योगेंद्र महतो ने यह कहा है कि राज्य हित में जरूरत पड़ेगी तो जरूर संशोधन करेंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा में बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और ऐसे में झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2026 पर सियासत गरमा गई है। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री योगेंद्र महतो ने बड़ा बयान दिया है। राज्य हित में जरूरत पड़ेगी तो संशोधन जरूर किया जाएगा, ऐसा विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया है। तो बता दें आपको कि बजट सत्र चल रहा था जिसमें कई मुद्दे को उठाया गया और इस दौरान झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2026 का भी मुद्दा उठाया गया। अब इस पर सियासत तेज है। क्या कुछ कहना है योगेंद्र महतो का, आपको सुनाते हैं। पक्षों को रखते हैं जिसके चलते उनका चाहे वो कोई भी विषय हो सदन में स्वीकृत नहीं होता है। अब गलत तथ्यों गलत साक्ष्यों के आधार पर गलत डिमांड करेंगे तो सरकार उस विषय को नहीं लेगी। राजहित में जनहित में राज्य सरकार फैसला लेती है, हम लोग जनहित में राजहित में फैसला लेते हैं। मजबूरी क्या हुई कि मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल को भी इस विधेयक में शामिल करना? मजबूरी कैसा? राजहित में मैंने कहा राजहित में जो आवश्यक पड़ेगा समय समय पर संशोधन होते जाता है। ये तो नियमित प्रक्रिया है और नियमित कई संशोधन हुए हैं। संविधान में अमेंडमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्भावना से ग्रसित तो क्या हमारी सरकार कोई काम नहीं करती है? तो देखिए, ये बिल पास हो चुका है। बता दें कि झारखंड विधानसभा में विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को पास कर दिया गया है और इसके तहत अब राज्यपाल के साथ ही सीएम को भी कुलपति की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया है। हालांकि अब बीजेपी की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि ये विधेयक बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ कानून है। हमने संशोधन डाला पर कोई सुनना नहीं चाहता है। सरकार अहंकार में है और अहंकार में सत्ता चला रहे हैं। देखिए, ये बच्चों के भविष्य का बात है। विश्वविद्यालय संशोधन बहुत माननीय विधायकों ने दिया और इतना मोटा बुक था, कल ही प्राप्त हुआ और कई लोगों ने संशोधन डाला, लेकिन सरकार संशोधन सुनना ही नहीं चाहती है। तो मुझे लगता है सरकार अहंकार में है और अहंकार में बहुमत के आधार पर यह सत्ता चला रही है। कि विश्वविद्यालय विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है इस राज्य के विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिकोण से और हम सबों ने अपने सूझबूझ से अपने विवेक के अनुसार और विशेषकर विद्यार्थियों के हितार्थ के लिए कई संशोधन प्रस्ताव में लाए थे, लेकिन उन संशोधनों को बहुमत होने के कारण वोटिंग करवाकर उसे खारिज कर दिया गया। बहुमत आपके पास है तो नियम बनाई दीजिए कि भाई हम जो विधेयक लेकर आएंगे वो विधेयक बनेगा, मंत्री जी बनाएंगे, उनके पदाधिकारी बनाएंगे, वो स्पीकर जी एक लाइन में पढ़ देंगे कि विधेयक स्वीकृत हुआ, वो चले जाएगा राज्यपाल के पास। अगर आप विधानसभा में डिस्कशन के लिए लाते हैं तो कम से कम विधायक अगर 10 संशोधन दिए, 12 संशोधन दिए, 15 संशोधन दिए या 50 संशोधन दिए, अरे 1-2 संशोधन भी अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसमें बहस होने का कोई मतलब ही नहीं है, तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग लगता है कि बहुमत मिला है तो भाई हमें कोई मतलब नहीं है, संशोधन आए संशोधन न आए, विधेयक पास हो जाए, इसी में उनकी सबसे बड़ी गरिमा बन जाती है। वही विधेयक जो विधायक हैं इस विधेयक को लेकर के लगातार अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक जयराम महतो ने सदन में निजी बिल का प्रस्ताव रखा लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिस पर विधायक ने कहा है कि विधानसभा सदन पटल पर कोई भी बिल पर विचार विधानसभा स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है। ये बिल आता है तो निश्चित रूप से मजदूरों को लेकर के बेहतर काम होगा। बिल लेकर आया था, उसका नाम था झारखंड प्रवासी श्रमिक सशक्तिकरण संरक्षण एवं कल्याण विधेयक 2026। लेकिन क्योंकि जब कोई निजी बिल आता है तो विधानसभा के पटल पर उसे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा वो विधानसभा अध्यक्ष की विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे उस बिल को, निजी बिल को विधानसभा के पटल पर लाने का अवसर नहीं मिला। मुझे खेद है इस बात का।
और असम चुनाव से पहले झारखंड की सियासत तेज हो गई है। जेएमएम असम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मंत्री हफीजुल हसन ने यह कहा है कि राज्य की जनता जेएमएम को लेकर के पॉजिटिव है और चुनाव रणनीति बनाई जा रही है। पूरी है और कितने सीटों पर लड़ी ये बात अभी कहना मुश्किल है और जिस तरह वहां के लोगों का रुझान माननीय हेमंत सोरेन जी पर है, विश्वास है। रामगढ़ में रामनवमी को लेकर के भुरकुंडा कोयलांचल में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी ने किया है। आपको बता दें कि जुलूस में शामिल लोग परंपरागत हथियारों के साथ यहां पर देखिए करतब करते नजर आ रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र भी बन गए। जुलूस को लेकर के पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आई। तस्वीरें आपको रामगढ़ की दिखा रहे हैं, जहां रामनवमी को लेकर के भुरकुंडा कोयलांचल में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया। दुमका के लोगों को जल्द ही अत्याधुनिक और तकनीकी रूप से राज्य का सबसे बेहतर तारामंडल की सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि जिले के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने यह कहा है कि बहुत जल्द यहां के लोग तारामंडल का आनंद लेंगे और खगोलीय पिंडों और उससे जुड़ी काफी जानकारियां प्राप्त करेंगे। तारामंडल में लगाए जा रहे उपकरण जापान की प्रतिष्ठित कंपनी से आए हैं और ये काफी ज्यादा योगदान जापान का भी रहा है। दुमका के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस में इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसके भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और उपकरणों के इंस्टॉल होते ही इसके इंटीरियर डेकोरेशन का काम होना है। प्लानिटोरियम बहुत टाइम से उसमें बन रहा था। हाल के दिनों में उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है और जापान से एक टीम भी आई हुई है जो इंजीनियर्स है, उसमें इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी दुमका को एक नए प्लानिटोरियम का सौगात मिलेगा। सर अभी मतलब किस स्टेज में है और कब तक, क्या संभावना कुछ है सर की कब तक? जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट है, अभी इंस्टॉलेशन का काम है और इंस्टॉलेशन का काम भी ऑलमोस्ट वो किया जा चुका है। तो जल्द ही इसको हम लोग फाइनल स्टेजेस में हम लोग इसको कर पाने में होपफुली हम लोग सक्षम हो पाएंगे। गुमला में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखा जा रहा है। शिक्षिका के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया। 1.5 लाख नगद और करीब 18 लाख के जेवरात की चोरी कर ली। बताया जा रहा है कि घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे, तभी मौका पाकर के वहां पर चोर पहुंचे और चोर ने दरवाजा तोड़ करके घर में वो घुसे और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। शिक्षिका ने पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बोकारो के गोमिया प्रखंड इलाके की जंगलों में आग लगने की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि लुगु पहाड़ में आग लगने की घटना के बाद बड़की पुनु इलाके के जंगल में भी आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की घटना को लेकर के वन विभाग अब चिंता में है। वन विभाग के अधिकारी संदीप शिंदे का यह कहना है कि ये सीधे सीधे ग्रामीणों के लिए खतरा है, क्योंकि जंगलों में आग के कारण जंगल से भागते हाथियों का झुंड ग्रामीणों के घर को निशाना बनाएंगे। आग लगती रहेगी तो हाथी जो है जंगली क्षेत्र से आप ही के घरों की तरफ आएंगे, वहां जान माल की क्षति होगी। तो हम एक कड़ी चेतावनी फिर से लोगों को दे रहे हैं कि जो ऐसे असामाजिक तत्व है आग लगाकर जैसे ये छोड़ के भाग गए हैं यहाँ से, तो अगर ये पाए जाते हैं तो इनको सच में हम लोग जेल भेजेंगे। वन अधिनियम के अंतर्गत इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। तो सिमडेगा में बीती रात आंधी तूफान के साथ बारिश ने तबाही मचाई है। तूफान के चलते ठेठर टांगर के कोरोमिया पंचायत के ललित सोरिंग नाम व्यक्ति के घर की चादर तूफान में उड़ गई। वहीं दूसरी घटना की अगर हम बात करें तो रंगा डीपा गांव से ये घटना सामने आई है, जहां पेड़ रोड के बीचों बीच एक पेड़ गिर गया है, जिससे कि आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गई। और देवघर में सिर कटी लाश का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। हत्यारों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। शव के साथ लोगों ने सड़क जाम कर विरोध जताया और आरोपियों को कड़ी सजा के साथ परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देवघर में सिर कटी लाश से सनसनी।
जमकर हंगामा, सड़क पर उतरे लोग। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी, पूछे सवाल, हत्यारों की गिरफ्तारी कब? देवघर का वैद्यनाथपुर चौक, बीच सड़क पर रखी सिरकटी लाश को घेरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते लोग। सैकड़ों लोगों के साथ जारी विरोध प्रदर्शन। रिखिया थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले मिली लाश की शिनाख्त होने के बाद बवाल मच गया। ठाड़ी मैदान से मिली लाश के साथ नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया, टायर जलाकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। फैमिली अभी मतलब सबसे बड़ा बेटा वही था, उसका पिताजी भी नहीं था। घर का जो सब वही करता था। उसका 5 साल का बेटी है। अब उसका घर परिवार को कैसे क्या होगा नहीं होगा, प्रशासन वही उसके लिए जो हम लोग किए हैं आगे। मृतक दिलीप तुरी 3 दिन से गायब था। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि उनके दोस्त ने बेदर्दी से हत्या की है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होने तक विरोध जारी रहेगा। इधर पुलिस प्रशासन की टीम लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। इसका गिरफ्तारी होना चाहिए, हत्यारा को फांसी होनी चाहिए। प्लस पॉइंट जो मृत मरने वाला है उसका परिजन को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार के तरफ से। और जिला प्रशासन के प्रति हम लोग आभारी हैं कि वो आके कुछ सिस्टम या समझे। बात देवघर की करें या फिर पूरे झारखंड की, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। आए दिन हो रही हत्या, लूट और चोरी की घटना के बाद भी पुलिस उन पर लगाम लगाने में विफल दिखती है। खाकी का खौफ कायम रहे तभी समाज में लॉ एंड ऑर्डर कायम रहता है। जरूरत है पुलिस के जल्द एक्शन की ताकि दिलीप के हत्यारों को कड़ी सजा मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और झारखंड में देखिए स्कूल बदहाल है और इससे बच्चे परेशान हैं, लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।